दोस्तों बोगनविलिया एक परमानेंट प्लांट है और लगभग इसमें सालों भर फूल खिले रहते हैं। अगर पत्तियों से ज़्यादा इसमें फूल चाहिए तो इसको कुछ केयर भी करने होते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र भी डालने होते हैं, तभी ये प्लांट में फूल ज़्यादा से ज़्यादा खिलेंगे और इसके जो फूल है वो जल्दी झरेंगे नहीं। महीने 2 महीने ऐसे ही फूलों से ये लदा रहेगा। तो आज मैं आप लोग के साथ इसके 3 फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी और कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बोगनविलिया एक परमानेंट प्लांट है, इसमें सालों भर फूल लदे रहते हैं। बस एक महीना जब दिसंबर का महीना आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, धूप नहीं निकलता, उस समय इसके पत्तियां जो होती है वो रिमूव हो जाती है, यानी झड़ जाती है। उस समय ये ऐसा लगता है कि ये प्लांट सूख सा गया है। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आता है, धूप निकलने लगती है, हल्की भी धूप निकलती है, तो इसमें ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है। पत्तियाँ इसमें नए नए से ब्रांच निकलने लगते हैं, ये प्लांट फिर से हरा भरा होने लगता है। लेकिन दोस्तों फूल तो खिलते हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए, पत्तियों से ज़्यादा फूल चाहिए और ये जो फूल है वो जल्दी झरे ना, हमारे गार्डन में ऐसे ही सुंदर बना रहे, तो इसके लिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी डालने रहते हैं, केयर भी करनी रहती है। तो केयर के लिए दोस्तों इसको सबसे ज़रूरी है इसको धूप, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है और इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। फुल्ली सनलाइट जो सुबह से शाम तक जहाँ धूप लगती है वहाँ पर इस प्लांट्स को रखते हैं, तो इसमें इसका ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है और ये फूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिलते रहते हैं। तो इसको धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसा कोशिश करें कि जिसको जब सुबह से शाम तक जहाँ धूप मिलती हो उस जगह पर इसको रखें, तो ये प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। आजकल तो नर्सरी में इतने ज़्यादा बोगनविलिया का कलर है कि चूज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कलर ले, क्योंकि सारे कलर इतने खूबसूरत होते हैं, चाहे वो देसी बोगनविलिया हो या फिर हाइब्रिड बोगनविलिया हो, और दोनों में जो फूल खिलते हैं वो देखते बनता है। दोनों के फूल गुच्छे में, और ये जो हाइब्रिड वैरायटी के बोगनविलिया हो उसमें गुच्छे में फूल खिलते रहते हैं और महीने 2 महीने तक वो फूल गिरने का नाम नहीं लेते हैं, चाहे देसी बोगनविलिया हो या हाइब्रिड बोगनविलिया हो। तो जितने चाहे कलर आप इसके ले सकते हैं, चाहे देसी हो या हाइब्रिड। अब दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स को लगाने के लिए किस तरह के गमले चाहिए, कितने साइज़ के गमले चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने ये 12 बाई 12 के गमले लिए हैं और ये 14 बाई 14 के गमले लिए हैं, 10 बाई 10 के गमले लिए हैं, और तीनों गमलों में मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है, तीनों में अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो बोगनविलिया का प्लांट लगाने के लिए कम से कम 10 से ऊपर के ही गमले ले, चाहे वो प्लास्टिक के गमले हो, मिट्टी के गमले हो या सीमेंट के गमले हो, किसी भी गमले में ये चल जाता है। तो मेरा देखिए ये मैंने दो मैंने प्लास्टिक के गमले लिए हैं और एक 14 बाई 14 के सीमेंट के गमले हैं, जो कि बहुत ही पुराना ये प्लांट है, मेरा करीब 4-5 साल पुराना है, और ये सारे मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो ये कोई भी गमला आप इसमें ले सकते हैं और सब में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। अब बात करें दोस्तों इसके पानी की और मिट्टी की। बोगनविलिया की मिट्टी बनाने के लिए मॉइस्चर युक्त मिट्टी चाहिए इसके, तो इसके लिए दोस्तों इसमें 20% कोकोपीट, 20% रेत और 20% मिट्टी और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं, और थोड़ी सी नीम खली। इस तरह से मॉइस्चरयुक्त मिट्टी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर मिट्टी ज़्यादा सूख जाएगी तो प्लांट्स के पत्तियां झड़ने लगती है और जो फूल होते हैं वो जल्दी झड़ के गिर जाते हैं। इसलिए मॉइस्चरयुक्त मिट्टी से चाहिए ताकि वो पानी को होल्ड करके रखे, इसके जो रूट्स हैं उसको ठंडक मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ये फूल खिलता रहे और इसके जो फूल हैं वो ज़्यादा दिनों तक बना रहे। तो इसलिए इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए। और पानी जब डालें दोस्तों, तो गर्मियों में तो 2 टाइम इसे पानी डालते हैं, सर्दियों में तो 1 टाइम से भी पानी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में जब ये प्लांट ज़्यादा सूखने लगता है तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए 2 टाइम इसको पानी ज़रूर डालें। अगर मिट्टी सूख ज़्यादा जाती है तो पत्तियां भी धीरे धीरे सूख जाती है और ये मरोड़ सा हो जाता है इसकी पत्तियां, इसलिए पानी इसको ज़्यादा चाहिए। तो धूप भी इसको चाहिए, पानी भी इसको चाहिए ज़्यादा दोस्तों गर्मियों में, तभी ये प्लांट फूल देगा, और नहीं तो ये से पत्तियां झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और पत्तियां ही रह जाती है।
दोस्तों इसको बारिश के दिनों में कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, तो बारिश के दिनों में ढेर सारी इसकी कटिंग भी बना सकते हैं। मैंने भी जितने सारे प्लांट्स लगाए हैं वो सारे कटिंग से ही तैयार हो जाते हैं। बहुत इजीली ये कटिंग से तैयार हो जाता है, ढेर सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। तो कटिंग से बनाना बहुत आसान है। वैसे तो नर्सरी में इसके प्लांट्स मिलते ही है बहुत सारे कलर में। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। जब इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है, यानी जनवरी फरवरी में जब ये रेस्ट से उठता है, तो उस समय इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। उस समय इसे भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी प्लांट जब रेस्ट से उठता है तो उसे खाना पानी चाहिए। तो उस समय हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो उस समय मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय की गोबर की खाद जो होता है सॉलिड फॉर्म में, उसे देती हूँ। और इसको देने के बाद दोस्तों उसके 1 महीना बाद आप इसमें ये 3 तरह के जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो मैं हमेशा डालती हूँ महीने में 1 बार। अब जो मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी अपने प्लांट्स में अभी फूल खिलने के बाद, तो वो 3 तरह के फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो उससे पहले दोस्तों सभी प्लांट्स की मिट्टी को गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से प्लांट्स तो हेल्दी होता ही है, रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलता है, मिट्टी हल्की होती है, मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे कि जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो इसके रूट्स के पास, जड़ के पास जाता है। तो गुड़ाई किसी भी प्लांट्स को करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें फर्टिलाइज़र डालें या फिर ना डालें, सप्ताह में 1 दिन ज़रूर गुड़ाई करें। तो जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये है डीएपी के दाने। इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो कि हमारे जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के उसको हेल्दी करता है, मजबूत बनाता है, जिससे कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और इसमें फूल खिलने की ज़्यादा शक्ति होती है। तो देखिए ये जो डीएपी के जो दाने हैं वो किनारी किनारी मैंने 10-12 दाने एक प्लांट्स में डाल दिए हैं, और जो प्लांट्स में डाला है वो 14 बाई 14 के गमले हैं। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है पोटास। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम रहता है, तो ये भी जो हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, प्लांट्स को हेल्दी रखता है। तो ये भी मैंने 1 चम्मच के आसपास डाला है, और ये करीब 10 बाई 10 के गमले हैं इसमें डाला है। और इसको आप ऑर्गेनिक तौर पर डालते हैं तो ये केले के छिलके हैं, इसको सुखा के और मिक्सी में पीस के भी 2 चम्मच इसमें डाल देंगे, तो ये ऑर्गेनिक तौर पर पोटाशियम इसको मिल जाता है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र मैंने 2 गमलों में डाला है। और तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी केले के छिलके का ही है। इसमें भी पोटासियम भरपूर मात्रा में होता है, और ये केले के छिलके का ये ऑर्गेनिक बना के मैंने रखा है। और इसको डालने के लिए देखिए मैंने ये गिलास में आधा डायरेक्ट लिया है और आधा इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो ये भी इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है देखिए। और ये इसको 2 गिलास, ये छोटा ही गिलास है, बहुत बड़ा गिलास नहीं है, 2 गिलास इस तरह से ये 12 बाई 12 के गमले हैं उसमें मैंने डाला है। अब इसके ऊपर दोस्तों जो डीएपी के दाने डाले हैं उसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल दें, ताकि जो फर्टिलाइज़र है डीएपी वो नीचे तक डिकम्पोस्ट होकर नीचे इसके रूट्स के पास चला जाए। और जो पोटास डाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी डालें, गर्मी का दिन है इसलिए पानी तो ज़्यादा चाहिए है। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तो भी ये चल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों देखिए 3 तरह का फर्टिलाइज़र मैंने अपने 3 तरह के प्लांट में डाला है, तीनों बोगनविलिया प्लांट में। एक देसी है, एक हाइब्रिड है, एक ये भी हाइब्रिड वैरायटी के हैं। तो इस तरह से 3 प्लांट है और तीनों में मैंने 3 तरह के फर्टिलाइज़र डाल दिया है। ये तीनों फर्टिलाइज़र हमारे ये बोगनविलिया के प्लांट में ढेर से ढेर फूल खिलाते हैं, और ये जो फूल खिलते हैं वो बहुत दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं, गिरने का नाम नहीं लेते हैं। और जब भी ये प्लांट में फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं फिर से दोबारा इसमें फूल बनना शुरू होता है। तो इस तरह दोस्तों बोगनविलिया की केयर हम करके ढेर सारे सालों भर फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।